नमस्कार, मैं रविश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखिए। दोस्त, सुअर तो तुम्हारी शक्ल है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सुअर की तरह है तुम्हारी शक्ल। कुरान हदीस शब्दों की मर्यादा की बात करती है। इलियास तुम्हारी शक्ल जो है, तुम्हारे माँ बाप की शक्ल सुअर जैसी है, सुअर की ही कोख से पैदा हुए दिखाई देते। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है। इस तरह से न्यूज़ चैनल 1000 बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। पर एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या वाकई आपने तय कर लिया है कि खुद और समाज को बर्बाद कर देना है? अगर आपने तय कर लिया है तो फिर आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि कई राज्यों में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए ढंग का एक कॉलेज तक नहीं है। उन कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। जो ठेके पर पढ़ा रहे हैं उन्हें 10-12 हज़ार रुपये दिए जाते हैं ताकि वो ढंग से ना पढ़ा सकें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को कहिए कि हमने तुम्हारी बर्बादी का इंतजाम फला राज्य की राजधानी में कर दिया है, चलो अब टीवी देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा तो ndtv.in पर जाकर यूनिवर्सिटी सीरीज के सभी 27 अंक देख जाइए और फिर अपने बच्चे को दिखाइए कि हम तुम्हें इस कॉलेज में बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी चलो टीवी देखते हैं, मौत का बाथटब देखते हैं। आलोचना के बाद भी चैनलों की निर्लज्जता पर कोई असर ना पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। इन्हीं चैनलों को कुछ दिन बाद सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार मिल जाएगा, कोई एंकर विजेता हो जाएगा और फिर सब बधाई संदेशों के साथ ठीक हो जाएगा। टीवी कम देखिए। इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। मंदिर पर केस कोई लंबित नहीं है। मंदिर पे डिसीजन आ चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन जरूर लंबित होंगी। और जो आप विवादित ढांचे का केस बता रहे हैं, विवादित ढांचे का केस दूसरा है। वो इस केस के साथ कहीं से भी रिलेटेड नहीं है कि नहीं? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब ने क्या गिराया था? क्या कहीं और जाके कुछ गिराया था? तो देखा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे ये वाला टॉपिक है, चलो इसी तरह से करो। आप उस डिबेट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आप मोदी समर्थक ही हैं, क्या वो उस डिबेट में आपको तरह तरह की सूचनाएं दी जा रही हैं? एक समर्थक का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है ना, कि वो चीजें जानना चाहता है। तो क्या वो मीडिया आपको ढंग से बता रहा है, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा रहा है? वो दरअसल आपको इंसल्ट करता है रोज कि आप उनके वोटर हैं। आपको गलत बातें बताकर, झूठ बातें बताकर लाल रंग का टांग देगा। चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ कुछ होगा, सब साइलेंस में चले जाएंगे। आजम खान के यहां बकरी पे भी केस होगा, घंटों घंटों बहस होने लगेगी। तो वो आपको हमेशा एक अपने पड़ोस के मुसलमान को वो हमेशा दुश्मन के रूप में देखना सिखा रहा है। मैं साफ साफ कहता हूं और इसको आप नोट कर लीजिए। आज बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब ने ये मांग उठा दी कि बकरी ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने और पशु बाजार खोलने की मंजूरी दे दी जाए। पशुओं के बाजार का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि बकरी ईद पर जानवरों की कुर्बानी यानी बलि दी जाती है। लेकिन शफीकुर रहमान बकर इस मांग पर बीजेपी के संगीत सोम, जो कि विधायक है, वो बहुत भड़क गए और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, अगर आप कहती हैं कि भाई बकरे की कुर्बानी से आपकी क्रूएल्टी नजर आती है किसी धर्म में, तो मैं जानता हूं कि इस देश में 1300 से ज्यादा मंदिर है जहां पे बड़ी तादाद में बलि दी जाती है। और कामाख्या मंदिर आसाम की सबसे बड़ी 51 शक्तिपीठ में से पहला शक्तिपीठ है, जहां पे बकरे की और भैंस की, पीजन की और डक्स की कुर्बानी बड़ी तादाद में यानी बलि दी जाती है। तो क्या मैं हिंदू मजहब को क्रूएल मजहब कहूं? ये कैसा लॉजिक है? अरे भाई, किसी के आस्था का, अगर आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं तो आप हमारी भी आस्था का सम्मान कीजिए। मैं तो सबका, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मैं जानता हूं बचपन से मेरे हिंदू भाई, मेरे दोस्त जो है वो मेरे घर आते रहे बकरीद में। हमारे यहाँ मीट बनती है, मीट खाने के लिए हमारे हिंदू दोस्त आते रहे। तो ये खान पान का जो है, ये शाकाहार मांसाहार, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं मजा खराब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मजा खराब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल, कोई 10 साल बाद
जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। कि हम आपस में इतने जहर ना बोएं और ना अपनी आदत से जनता के बीच, दर्शकों के बीच सनक की हवा को तेज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। तब भी कोई रविश की जरूरत रहेगी। पत्रकारिता में आम आदमी कोई रविश जैसा ही ढूंढेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अरे बेवकूफी बंद करो ना भैया, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बटन दबाओ, बटन दबाओ। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान से मोहब्बत ना करो और कहो कि हम मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। हम मिट्टी से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि उस मिट्टी में बसने वाले इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा।